हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिजिक्स में दुबे ट्यूटोरियल चैनल में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इसे आप जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, मोशन अंडर ग्रेविटी is nothing but a simple motion where we are not studying about the cause of motion, that is force. We are not studying about the cause of motion. हम मोशन के कारण का अध्ययन नहीं कर रहे, कारण की स्टडी नहीं कर रहे। हम मोशन को सिर्फ समझ रहे हैं, मोशन के कैसे होता है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस, स्पीड, इनकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें एक टॉपिक आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। हम जानते हैं कि ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, द अर्थ इज देयर, every two body will apply gravitational force on each other. If we have two body, they will apply external force, but due to friction or some other thing, the great amount of gravitational force from earth, they are not coming closer. ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से दो बॉडीज जो रखी हुई हैं वो पास नहीं आ पा रही, वो अपनी जगह पे हैं। फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन भी एक रीज़न है उनके पास ना आने का। अलॉन्ग विथ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द मेजर रोल, इट इज प्लेइंग द मेजर रोल इन दिस। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का इतना ज़्यादा है कि हम कोई भी सामान, कोई भी बॉल या स्टोन नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरता है। अगर हम ऊपर भी फेंकें तब भी वो थोड़ी देर के बाद नीचे ही गिरेगा, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग इन नेचर। वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो वो उस बॉल को, ऊपर जाते हुए बॉल को भी अट्रैक्ट करेगा, या फ्री फॉल हमने जस्ट छोड़ दिया किसी चीज को और वो गिर रहा है, उसे हम कहेंगे फ्री फॉल, और वो भी इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारा कुछ नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन थे उसमें हम थोड़ा सा और एडिशन करेंगे। एडिशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन टर्म की जगह पे बस हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन में लेंगे, पिक्चर में लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus gt. This is first equation of motion. Only I have replaced a with g. वैसे ये g, the value of g, the acceleration due to gravity is g, and this g is 9.81 meter second minus 2, or it is almost equal to 9.8 meter second minus 2, or it is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने देख ली, ये 9.81 है। अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ अर्थ इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर किसी की वेलोसिटी 0 है तो वो 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.81। आफ्टर वी आर freely falling body, we are talking about freely falling body and its initial velocity is 0. जो भी बॉडी फ्री फॉल करेगी, जिसे हम छोड़ देंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी, क्योंकि हमने ना तो कोई फोर्स लगाया है, ना अपसाइड फेंका, ना डाउन साइड फेंका, हमने जस्ट उसे लीप कर दिया और वो नीचे की तरफ गिर रही है। उसकी वेलोसिटी इस रेट से बढ़ना शुरू होगी। दिस इज एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इस रेट से वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर 0 वेलोसिटी है तो आफ्टर फर्स्ट सेकेंड इतनी वेलोसिटी उसकी हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जगह जगह पे, अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे, द कंट्री नियर इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर के पास जाएंगे तो उसकी वैल्यू हमें कुछ कम मिल सकती है। अगर हम पोल्स के पास जाएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी बहुत वैरी करती है, वहां पे कुछ ज्यादा मिल सकती है। अगर हम अर्थ के नीचे डिग करके अंदर चलते जाएं तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम मिलेगी। और सिमिलरली वी आर गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर हाइट, हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। तो नाउ आई एम राइटिंग सेकंड इक्वेशन, s is equal to ut plus half gt square, and third term is v square is equal to u square plus 2as. Now friends, you should know that this s is displacement. Now if it is falling from a height or we are throwing a stone, we can
use h also instead of s, because we are talking about displacement or height, both are the same thing in this condition. So हम वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट के लिए s या हाइट के लिए h दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ पे भी h लिख सकते हैं, यहाँ भी h लिख सकते हैं, या आप डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं. एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वो है साइन कन्वेंशन. व्हाट इज साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन ये है कि g ऑलवेज डाउनवर्ड काम करती है. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ, इट इज ऑलवेज वर्किंग डाउनवर्ड. सो ये हमेशा डाउनवर्ड काम करती है. तो इसका डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव ले रखा है और बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया है, तो हमें u की वैल्यू को निगेटिव लेना होगा. हमें u की वैल्यू को निगेटिव लेना होगा. u की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगी और हम इसे कैलकुलेट यहाँ से सिंपली इस फॉर्मूले में भी और इस फॉर्मूले में भी. तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर. व्हाट इज दिस लॉ? वी विल डिराइव इट एंड अंडरस्टैंड इट. फर्स्ट, इफ कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अभी वो टाइम जीरो में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी? जीरो टाइम है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी जीरो होगा, तो बाई जीरो है. टाइम अब हमने t ले लिया, तो y अगर ये फ्री फॉल, दिस लॉ होल्ड्स फॉर फ्रीली फॉल इन बॉडी. दिस लॉ होल्ड्स फॉर फ्री. हमें ये रिमेंबर करना होगा कि ये जो लॉ है वो फ्री फॉल के लिए, यानी कि एक बॉडी को जस्ट हमने छोड़ दिया है, ना तो नीचे की तरफ फेंका ना ऊपर की तरफ फेंका, जस्ट छोड़ दिया, फ्री फॉल कर दिया. तो उस केस में ये हमारा लॉ काम करता है. तो ये लॉ किस तरीके से है? अगर t टाइम है तो ये हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर. नाउ दिस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है, इसे हम y नॉट लिखना चाह रहे हैं, तो हमने यहां पे इसको y नॉट लिख दिया. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल. इनिशियल इससे जीरो डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन t टाइम ने इसने y नॉट डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो फर्स्ट सक्सेसिव इंटरवल में इसकी डिस्टेंस जो है वो y नॉट है. अब हमने टाइम लिया 2t, तो 2t सेकेंड में अगर हम मेजर करेंगे तो हमको मिलेगा हाफ g इंटू 2t स्क्वायर. सो दिस विल बी 4 हाफ g t स्क्वायर. तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसने कितनी वैल्यू ट्रेवल की? 4y नॉट वैल्यू ट्रेवल की, क्योंकि 4 टाइम्स है ये y नॉट का, तो इसने 4 टाइम्स ट्रेवल किया है. तो सक्सेसिव इंटरवल में मींस सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? उसने 3y नॉट डिस्टेंस ट्रेवल की है. अब हम एग्जांपल लेंगे 3t का, और सिमिलरली 3t स्क्वायर करने पे हमें 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा. 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर मिला मीन्स वी कैन से दैट इट इज 9y नॉट. और सक्सेसिव यानी कि थर्ड 3t में, थर्ड टाइम स्लॉट में उसने कितनी वैल्यू ट्रेवल की? 9y माइनस 4y दैट इज 5y नॉट. एक बार हम 4t को भी लेके चलेंगे. 4t को जब लेके चलेंगे तो हमें 16 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा. सक्सेसिव इंटरवल y नॉट वैल्यू इज 16y नॉट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल इज 7y नॉट. We will take one more or last case of this. This will be 25 half g t square. Now this total distance traveled will be 25y naught. टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की है वो 25y नॉट है, और सक्सेसिव इंटरवल में जो उसने ट्रेवल किया है वो है 9y नॉट.
तो हम देख रहे हैं कि सक्सेसिव इंटरवल में ये पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और 9 है, यानी कि ये सिर्फ ऑड नंबर्स है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन ऑड नंबर always. So this is, we can find out the ratio also. This is 1, here it is 1, 3, 5, 7 and 9. So distance traveled by freely falling body, the ratio in successive interval will be the odd numbers only. So here we can see the ratio is always the odd number. तो स्टूडेंट्स, हमने जो पढ़ा उसे ग्राफिकल मेथड में भी देखेंगे, उनके ग्राफ भी देखेंगे, हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे और एक्सेलरेशन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मींस हियर वी आर डिस्कसिंग पोजीशन एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ है जहाँ y एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट, ये y डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ ये टाइम t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x एक्सिस पे मैंने टाइम एक्सिस बना रखी है और y एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बना रखी है। अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इनिशियली जो पोजीशन थी उसकी, किसी पार्टिकल की पोजीशन, किसी बॉडी की पोजीशन, वो इस पॉइंट पे थी। लेट दिस पॉइंट बी y1। अगर ये पॉइंट y1 है तो उसकी इनिशियल पोजीशन y1 है और थ्रू आउट ये y1 बनी हुई है। इसका मतलब है कि बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, बॉडी अपनी जगह पे स्टेशनरी है। ठीक है, इसके बाद हम एक और ग्राफ को समझेंगे। ये भी एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। इस पोजीशन में इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। ये एक रेफरेंस पॉइंट पे है 0,0। इस पे टाइम भी 0 है और पोजीशन भी 0 है, इसलिए ये 0,0 ओरिजिन है। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। यहां से ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है। आप देखें यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 होगी तो डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू 2 हो सकती है। टाइम की वैल्यू 2 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 हो सकती है, या इस तरीके से। तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसे है? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन को एक बार को कंसीडर, डायरेक्शन वैसे इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो क्योंकि ये ग्राफ जो है वो एक्स या टाइम एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। दिस इज 2/1, 2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1 टाइम, दैट इज 2। और अगर दूसरे वाले वैल्यू से पुट करें तो 4/2, that is again 2. If we are representing it in meter per meter and here we are representing in this second, so this will be meter per second, meter per second. तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है। इसके बाद हम कुछ और ग्राफ देखेंगे। अब अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, ये ग्राफ अगर आपके पास है तो ये बता रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो निगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसकी वजह से इसका ग्राफ डाउनवर्ड्स है। ठीक है दोस्तों, तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हालांकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक और पॉसिबिलिटी है जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
velocity in meter per second and time in second. Now the initial velocity is u. Initial velocity of this particle is u, and it is moving in forward direction. It is a constant velocity. You can see that its velocity is constant. इसकी velocity जो है वो constant है, तो इसकी velocity change नहीं हो रही, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है, अगर इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये, इसलिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज कर रही है। कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो एक कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज कर रही है। जो मार्जिन है, जो वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है। इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। आप कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी देखें तो आप सीधे कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होगा। इसके बाद कुछ और ग्राफ हम देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ और एग्जांपल। टाइम को हमने सेकंड में ले रखा है और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। अब आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और ये डिक्रीज एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये कांस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे रिटार्डेशन काम कर रहा है, जो कि निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन और कुछ नहीं बल्कि एक निगेटिव एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये इस तरीके का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर इस तरीके की ग्राफ आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एक टाइम के बाद, सपोज दिस टाइम इज t1, इस t1 टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में हो जा रही है, तो ये एक निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बाद हम पोजीशन टाइम ग्राफ का एग्जांपल लेंगे और उसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट के केस में समझेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ जबकि एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट है, तो उस केस में हम अगर देखें, वो एक हम एग्जांपल फ्रीली फॉलिंग बॉडी का भी ले सकते हैं या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला आता है। आप देखेंगे इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोलिक शेप में आएगा। आप देख सकते हैं यहां मैंने 1 लिया है और यहां पे मैं हाफ gt स्क्वायर, s1 इज हाफ, सपोज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बी 1, so into 1 स्क्वायर, so this is 1/2। तो s1 जो है वो 1/2 है। s को यहां हमने मीटर में रिप्रेजेंट किया है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा मीटर में है, या हम इसे पोजीशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे पोजीशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो 0 थी, लेकिन टाइम 1 पे
1 सेकेंड पे इसकी पोजीशन जो है वो 1/2 है। इसके बाद सेकेंड पे अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है, इसको कैलकुलेट करते हैं as to half into 1 into 2 square, so we can say 4 into 1/2, that is 2। तो यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे ये तो आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, और 2 यहाँ इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इस ग्राफ के से भी हम समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों हम लोग का फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमने ग्राफ के थ्रू समझा। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट लिखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।